जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान में झलकता है, मगर जिस ज्ञान की अवस्था में झलकता है उस ज्ञान की अवस्था में भी वह अतीन्द्रिय आनंद मिलता नहीं है। स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद, आह्लाद स्वरूप निराकुल आनंद, ऐसा आनंद भी ज्ञान में मात्र झलकता है। जब अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा का आनंद, निर्विकल्प आनंद, निर्दोष आनंद, ऐसा आनंद भी ज्ञान की अवस्था में झलकता है और वह ज्ञान की अवस्था
उस आनंद का मालिक नहीं बन जाती है, क्योंकि उस ज्ञान की अवस्था में आनंद का प्रतिबिंब पड़ा, आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जिस ज्ञान की अवस्था में आनंद का प्रतिबिंब पड़ा, वह आनंद भी आनंद हो, वह आनंद भी ज्ञान की अवस्था का नहीं बना। ओहो हो, इसका भाव समझो 4 उंगली से। अभी ये राज सुनेंगे तो इतना आनंद आएगा कि ऐसा में चैतन्य परमात्मा अपने को हीन कैसे मानता था और कैसी मेरी मिथ्या मान्यता। ये 4 बात। एक तो ये है, ये पहली उंगली, ये है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये दूसरी उंगली, ये है ज्ञान की एक समय की पर्याय। ये तीसरी उंगली, ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला निर्विकल्प आनंद, आह्लाद स्वरूप आनंद। और ये चौथी उंगली, ये है अनादिकाल से निगोद में भोगा हुआ अनंत दुख। ये 4 बात हुई। फिर से मैं पूछ लेता हूं, आप सब जागते हैं? हाँ, ज्यादा पानी पूरी खा ली हो, नींद आ गई हो तो उनको पहला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, दूसरा ज्ञान की पर्याय, तीसरा आनंद की पर्याय और चौथा निगोद का दुख। अरे वाह, बहुत अच्छा। ऐसा जहां से जवाब मिलता हो ना तो इतना सत्संग करने का भाव आ जाए, बाग बाग हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ऐसा अंदर से आनंद आता है। और जो भाव अभी समझेंगे ना कि ज्ञानी का जो दृष्टि का विषय है, जो ध्रुव, ये ध्रुव दृष्टि का विषय होने से श्रद्धा किसको पकड़ती है, श्रद्धा कैसे न्याय को ग्रहण करती है। तो ये 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ आनंद ज्ञान में झलकता है। बेंसरी बेन को आत्मानुभूति हुई। सम्यक दर्शन के बाद में बेंसरी बेन ने लिखा आनंद नो दिवस, तो उसमें उन्होंने ये क्यों लिखा कि आत्मा का अनुभव हुआ तब अंदर से आनंद का सागर उछल रहा था। तो आप आनंद के सागर को जानते थे या त्रिकाली ध्रुव को जानते थे? तो त्रिकाली ध्रुव तो ध्रुव है और आनंद का सागर उछला, वो तो पर्याय है। तो पर्याय को जान रहे थे कि फिर त्रिकाली को जान रहे थे? यदि पर्याय को जान रहे थे तो त्रिकाली को कौन जान रहा था? और त्रिकाली को जान रहे थे तो आनंद आता है, पर्याय को जाने तो आनंद आता ही नहीं है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था, ये उन्होंने जाना। तो त्रिकाली को किसने जाना? उसका राज समझना। और उससे ये समझ में आएगा कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में कौन जानने में आता है। तो याद रहे, ज्ञान का विषय वो प्रमाण का विषय है और दृष्टि का विषय परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। वो ज्ञान का विषय प्रमाण का विषय। और इस वजह से वो ज्ञान में जो अतीन्द्रिय आनंद जानने में आया है, फिर लिखा कि अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा था, मगर ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मिला नहीं। तो जिस ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रतिबिंबित होता है मगर मिलता नहीं है, ये तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ स्वाभाविक आनंद। स्वाभाविक आनंद भी ज्ञान में नहीं मिला। तो जो स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक ऐसा जो अनंत दुख है, वो ज्ञान की पर्याय में कैसे मिलेगा? और ज्ञान की एक समय की पर्याय में जहां झलकता है वहां भी नहीं मिलता, तो जिस ध्रुव में झलकता भी नहीं है वहां तो कैसे मिलेगा? ऐसा ध्रुव मैं हूं, अब दुख रहा का। ओ हो। ये 4 बात जो समझने जैसी है, ये तो आज है ना, ये पूरी लॉटरी है। भगवान
ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। आज ये रविवार तुम्हारा सेलिब्रेट हो गया। रविवार को कोई रेस्टोरेंट में बैठा होगा, लोगों का नियम होता है रेस्टोरेंट में जाना, किट्टी में जाना। आज की जो ये पार्टी है, ये उत्तम पार्टी, ये जो सेलिब्रेशन, मैं आपको कहता हूं ना, यहां से जाते समय आपको अंदर से ऐसा होगा कि बस एकमात्र ज्ञान, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सत्ता 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 सत्ता। उसको ही कहेंगे कि आप भरत क्षेत्र में रहे ही नहीं और फिर विदेह क्षेत्र में रहे नहीं। जिस समय अनुभूति होती है उस समय तीन लोक में कहीं नहीं रहता। ये तीन लोक जो है वो अलोक हो जाता है। तीन लोक अलोक हो जाता है। कहते ना अलोकाकाश, वो अलोकाकाश, अलोकाकाश उसका नाम है जहां आत्मा जाता नहीं है। मगर ये लोकाकाश है, उनमें भी आत्मा जाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता में से बाहर निकलता नहीं, तो ये लोक भी फिर अलोक हो जाता है। राग का विकल्प अलोक हो जाता है। ऐसा कभी भाव आया कि ये जो अलोकाकाश केवली भगवान के ज्ञान में झलकता है, मगर केवली भगवान अलोक में जाते नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प झलका है, मगर ज्ञान वहां गया ही नहीं। जिस ज्ञान की अवस्था में ये जानने में आता है, निर्विकल्प अनुभूति में आनंद, और उस समय ज्ञान की पर्याय में झलका, झलकना मात्र हुआ, और उस समय ज्ञान की पर्याय में आनंद झलका। हो सुनते ऐसा हो भाव आए कि ज्ञान की पर्याय में आनंद झलका, फिर भी ज्ञान निर्विकल्प रहा। निर्विकल्प तभी रहा जा सकता है जब ज्ञान में कुछ न आता हो। यदि आ जाए तो फिर ज्ञान निर्विकल्प नहीं रह सकता। ज्ञान में आनंद आता नहीं है। ओ एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय के अंदर नहीं जाती है। एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में नहीं जाती, तो ये जो परद्रव्य की पर्याय, ये विकल्प की पर्याय ध्रुव ज्ञायक में कहां जाएगी? और उससे भी और आगे आओ तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो परिप्रमाण का विषय भगवान आत्मा, तो ये पर्याय भी प्रतिबिंबित हुई। तो अकेली पर्याय आनंद की प्रतिबिंबित नहीं हुई, वो त्रिकाली ध्रुव भी प्रतिबिंबित हुआ है। अकेली पर्याय थोड़ी प्रतिबिंबित हुई है, वो ध्रुव प्रतिबिंबित हुआ है। और ध्रुव चैतन्य परमात्मा जहां प्रतिबिंबित हुआ है उसमें भी नहीं मिल जाता। प्रतिबिंबित जहां हो रहा है उसमें नहीं मिल जाता। उसमें मिल जाए तो पर्याय के व्यय होते ही ध्रुव का व्यय हो जाए, तो बाकी की जो पर्याय है वो सारी की सारी पर्याय विधवा हो जाएगी। ये जो भाव था ना, ये था, ये बाकी की पर्याय विधवा हो जाएगी। पर्याय पर्याय का आनंद, हाँ, पर्याय पर्याय में आनंद भोगती रहती है। एक समय के लिए भी ऐसा भोगने का जो भाव है कि मैं अनंत काल तक आत्मा के आनंद को भोगू, तो भोगू, ये भोगने का भाव जो है वो अपने द्रव्य स्वभाव से असंतोष बताता है। मैं द्रव्य हूं, ऐसा परिपूर्ण हूं, इसकी असंतुष्टि व्यक्त करता है कि अनंत काल तक आनंद भोगूंगा। वो इतना रस नहीं लेता। अनंत काल तक निर्विकल्प आनंद की बात है, उस निर्विकल्प आनंद की भी बात नहीं। अनंत काल तक आनंद भोगो भोगो भोगो। हो जिसे ऐसा अनंत काल तक निर्विकल्प आनंद को भोगने का भाव है, उसे निगोदिया से ज्यादा दुख होता है। उसको प्रूव करता हूं आपको। ये ध्रुव सत्ता का जोर निगोदिया से अधिक दुख भोगता है।
क्यों? क्योंकि वो जो अतीन्द्रिय आनंद भोगेगा पर्याय में भोगेगा और एक एक समय की पर्याय में भोगेगा। जो भगवान होना चाहता है वो निकोदिया से ज्यादा दुख भोगना चाहता है, क्योंकि वो भगवान की पर्याय एक समय में जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है, मरती है। निगोदिया तो एक श्वास में 18 बार अपना जन्म मरण मानता है और इसने तो एक एक समय में जन्म मरण माना, तो निगोदिया से ज्यादा दुखी हो गया। इसलिए बस ध्रुव का जोर, ऐसा ध्रुव का जोर कि अनंत काल तक जिसके अंदर परिणमन नहीं होगा। मुझे ऐसा हो देह नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, मैं ऐसा तत्व हूं, ऐसा तत्व हूं कि जो परिणाम के पास में नहीं जाऊंगा, परिणाम मेरे पास नहीं आएगा। परिणाम मेरे पास में आए हो, गिलास पूरा भरा हुआ हो और कोई कहे कि पानी डालूं, मगर अंदर जगह नहीं है, मैं पानी कहां डालूं? तो ऐसा में परिपूर्ण न्यायक देव कि जब कोई गुरु कहे कि तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा होगा और होगा, तब तुझे अंतर में ऐसी दृष्टि जाए कि ये न्यायक की परिपूर्णता ऐसी है कि वो सम्यक दर्शन की बात करते हो उसे कहां रखूं? गिलास इतना भरा हुआ है कि जिसमें एक बूंद भी नहीं जाती पानी की, वो बूंद में कहां डालूं पानी के अंदर? गिलास में जगह तो होनी चाहिए ना भगवान। हाँ? हो ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ये ओ हो, ये तो विदेह क्षेत्र की वाणी, ये साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी। यहां पर ये कहते हैं ना, अभी कितने ज्ञान दीपक का मैसेज आया कि पहला सत्संग भेजो भेजो भेजो। ये लाइव रखा तो अच्छा किया ने, वो लिखा कितना अच्छा लिखा, मगर मुझे खुशी एक बात की ना हुई। किसी ने इतना थोड़ा बहुत खुश हो गए, उन्होंने लिखा कि अब हमारे लिए ये 5वां काल रहा ही नहीं, ये 4था काल आ गया। ये पढ़कर के बहुत दुख हुआ कि अभी तू 5वें और 4थे के भेद में अटका है। तू अभी त्रिकाली में मस्त क्यों नहीं हुआ? अभी तेरी आंखें बाहर की ओर जा रही है। अभी तू भरत में है तो 5वां दिखता है और विदेह में 4था देखता है। ये तेरे अंदर भरत विदेह चल रहा है। असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ ज्ञान जो अखंड है उसकी ओर दृष्टि नहीं गई है। हो। कोई काल नहीं है, कोई काल है ही नहीं। कौन सा काल? काल ચોઘડિયું तो खराब માં खराब ચોઘડિયું કહેવાય। ચોઘડિયા હોય ને એમાં કાળ ચોઘડિયું, કયું ચોઘડિયું ચાલે? કે કાળ ચોઘડિયું ચાલે। અમૃત ને મૂકીને કાળમાં ક્યાં જાય છે? अमृत चौघड़िया, ये चौघड़िया होता है ऐसा। अमृत, ये अमृत, अमृत को छोड़ करके काल में क्यों जाता है? ये भाव भी सहज आ गया। जो जीव सामने बैठता है ना, ऐसा भाव आ जाता है। अमृत को छोड़ करके काल में क्यों जाता है? इतना अंतर से अहो भाव न्यायक देव का, अनंत काल तक परिणाम मेरे अंदर नहीं आएगा। और ये सब चलता रहता है ना, उस समय भी क्या होता है मालूम है? अनंत 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 ऐसा है। और वो निर्विकल्प का भाव जो है ना, वो भाव ऐसा है। यहां अग्नि जल रही है, किसी ने छुआ, उसे गर्म का अनुभव हुआ, तो गर्म का अनुभव तो उस व्यक्ति को हुआ ना, अग्नि को नहीं हुआ। अग्नि का स्वभाव अनुभव करना नहीं है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अनुभव तो हाथ करेगा ना, अग्नि थोड़ी करेगी। तो जो आत्मा का अनुभव है, वो अनुभव सुनते ही पर्याय की बात आई, वो हाथ की बात आई।
मैं वो अनुभव करने वाला तत्व नहीं हूं, मैं सत्ता मात्र, ये जो वस्तु मात्र कहा है भगवान आत्मा, ये वस्तु मात्र का भाव ये है कि वहां पर ये वस्तु मात्र, मात्र शब्द जो है वो मात्र का बहुत गहरा भाव, अपन हर सत्संग में जो मात्र या वस्तु मात्र, ये मात्र का भाव क्या है? मात्र माने बस फक्त, ओनली, मात्र। वो मात्र में, वो ओनली में ओनली नहीं है, ओनली का अर्थ पूरा है। ये तो ओनली शब्द जो है वो असंतोष को व्यक्त करता है, पूरा, उसमें पूर्णता है। पहले गुजराती में चेक लिखते थे ना, तो लिखते थे 5 रुपया पूरा, और अंग्रेजी में लिखते हैं 1 करोड़ ओनली। ये अंग्रेजी, ये ओनली, संतोष ही नहीं होता। 1 करोड़ मिला तो भी ओनली, और 5 रुपया तो भी पूरा, पूरा, अधूरा नहीं, ये पूरा। मात्र शब्द जो है वो मात्र का अर्थ ये है कि भगवान आत्मा, हम हर एक सत्संग के शुरुआत में बोलते हैं ना, मैं भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। तो चैतन्य मात्र थोड़ी है, वह तो आनंद भी है, वहां सुख भी है ना, वहां दर्शन है, श्रद्धा है, चारित्र है, वीर्य है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्म है, अनंत गुण है। ये मात्र क्यों कह दिया? चैतन्य मात्र। वो मात्र में मात्र का भाव, आज सुबह जब मैं ये पढ़ रहा था, ये पढ़ते समय ये जो मात्र शब्द लिखा है, वस्तु मात्र, उसका भाव जो समझ में आया, वस्तु मात्र है, सत्ता, सत्ता मात्र, मगर मात्र का भाव जो है एक नहीं है। वो मात्र शब्द जो है अनंत गुण अंदर है। जैसे किसी जगह ऑफिस में गए तो ऑफिस में लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये लिखा था। आप अंदर जाने के लिए गए तो दरवाजे पर आपको रोक दिया कि भाई रुको, ये बोर्ड पढ़ते नहीं हो क्या? क्या लिखा है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आप वहां खड़े रहे और देखा एक आदमी सीधा ही अंदर घुस गया, दूसरा भी अंदर घुस गया। तो आपने उसको बोला, जिसने आपको रोका था, कि ये तो गया, ये तो गया, मेरे को क्यों रोका, मेरे को यहां क्यों रोक दिया? उसने कहा कि वो जो गया वो इस ऑफिस का ही आदमी है, उसके लिए बोर्ड नहीं है। ऑफिस के जितने हैं वो तो सब अंदर जा सकते हैं, ये बाहर के लोग हैं, उनके लिए बोर्ड है। तो भगवान आत्मा चैतन्य मात्र है। वो मात्र कहते ही, चैतन्य मात्र कहते ही अकेला चैतन्य नहीं लेना, अपनी ऑफिस के तो सब हो गए, अंदर आएंगे, आनंद सुख श्रद्धा चारित्र सब आ जाएगा। वो मात्र कहते ही बाहर के लोगों के लिए बोर्ड लगाया है कि राग का विकल्प उसमें नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान उसमें नहीं है, उसके लिए वस्तु मात्र का है, परिणाम उसमें नहीं है, उसके लिए मात्र का है। मात्र परिणाम का अभाव बताने के लिए मैं वस्तु मात्र हूं। वस्तुत्व गुण है ना, वस्तुत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य को वस्तु कहते हैं। ये वस्तु शब्द क्यों उपयोग किया? द्रव्य भी कर सकते थे, सत्ता भी कर सकते थे, न्यायक भी कर सकते थे। वस्तु क्यों? क्योंकि वस्तु का कार्य जो है उसमें परिणमन है। आपने बाल पोथी में बाल पोथी ऐसा है। हाँ, तो ये ऐसा जोर वाला स्वरूप है। आप पढ़ना सुनना, अभी सत्संग पूरा हो गया,
7:42 पर आपको वो अभी दूसरा क्लास चालू होगा, तो उसमें आप बच्चों का वो जो चैतन्य कनेक्शन का है ना, 31 से 42 साल के बच्चों का, वो 7:42 पर 7:30 पर शुरू हो जाएगा। हाँ, कोई डिस्टर्ब तो हो जाता है। एक बार मेरा ध्यान गया तो सत्संग पूरा हो गया, एक बार ध्यान नहीं गया तो दुनिया भर की भाषा आ गई। ये खोपड़ी ऐसी कब कहां चली गई। बिल्कुल कंसंट्रेशन, एकाग्रता, स्थिरता। आप तो सत्संग में जाते हैं ना, तो आपको पता नहीं है कैसे सीरियस होकर के बैठते सब। ये सत्संग तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि है, ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ में। ये तो कैसे, ये अवसर कैसे मिला है आपको नहीं पता है, ये नहीं पता। अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान, अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान ये मनुष्य जीवन का एक समय है। कृपालु देव ने ऐसे कहा, मनुष्य भवनो एक समय અનંત ચક્રવર્તીની સંપદાથી વધારે મૂલ્યવાન છે। અને આવો મનુષ્યનો ભવ એ મારો નથી, આ વાત સાંભળવા મળે એ તો કેટલા કયા ચક્રવર્તી લાંબા, આ કયા ચક્રવર્તી લાંબા કે જે આ મહાપુણ્યના ઉદયથી મળ્યું એ મારું નથી અને મને મળ્યું નથી। ये बात है, ये मुझे मिला नहीं। एक बात कह रहा था, अभी स्मरण में आई, अद्भुत बात थी, आ गई तो भी आनंद मत मानना, मैं आपको जगाता रहूंगा। जलसा तो त्रिकाली का ही करना, जलसा तो त्रिकाली का ही करना, त्रिकाली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, एकमात्र ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। समझ में आया? ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में मैं वस्तु की बात कर रहा था कि वस्तु का जो परिणमन है, वस्तुत्व गुण बाल पोथी में आता है। आ गई ना बाल पोथी, तो बाल पोथी में वस्तुत्व, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कहा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में वो जो परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, वह परिणमन निरंतर प्रयोजन भूत क्रिया होती है। उसका शब्द का उपयोग किया है, अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया माने प्रयोजन भूत क्रिया। ना आओ तो अच्छा है, दूसरों को क्यों बिगाड़ते हो? आप तो इतने सत्संग में जाते हो, इतना तो विवेक रखो कि समय के बाद में न आना ये ज्यादा बेहतर है। तो बड़ी डिसिप्लिन की बात करते हैं, कहां कहां कौन कौन से गुरु के पास जाते हैं। ये कोई मुफ्त की वाणी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल डिसिप्लिन। ये तो डिसिप्लिन नहीं रखता इसलिए कदर नहीं है, बाकी इस वाणी को अभी महिमा नहीं आएगी। ये दादा की वाणी की महिमा अभी लोगों को आ रही है। उस समय 1000 लोग थे जो कहते ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज तड़प रहे वो लोग, जिंदा होते हैं ना तब वो भाव नहीं आता है। सच कहता हूं, आज जो लोग महिमा गा रहे वो ऐसा है। तभी बैंक में से एटीएम मशीन में से वो नंबर डाल करके आपका पिन नंबर 4 अंक का जो डालते हैं और उसके बाद में पैसे निकलने चालू होते हैं, और जैसे नंबर डाल दिया आप कहेंगे कि चलो मैं थोड़ा घूम के पानी पूरी खा के आता हूं, कि अरे पैसे का नंबर डाल दिया, हाथ ऐसे रखते हैं कि नीचे न गिर जाए। तो ये तो दिव्य ध्वनि ऐसी है भगवान, ऐसी दिव्य ध्वनि है। આનો અહોભાવ એવો આવો જોઈએ દુનિયાના બધા કામ મૂકીને। અને આવો જીવ જેટલો અહોભાવ અંદરમાં આવે ને તો જ તે તમારી અંદર આ તત્વ પરિણમે, નહીં તો પરિણમે પણ નહીં, પરિણમે પણ નહીં આ તત્વ। ગુરુ તત્વનો અને ધ્રુવ તત્વનો બંનેનો અહોભાવ, બંનેનો
એના વગર ન પચે, એના વગર. અને આખું એની સાથે સાથે પેરેરલ એવા પ્રકારના અહોભાવ આવે જ તે. અને એ અહોભાવ ન્યાયક ભાવમાં નથી આવતો, એ જાગૃતિ રહે પાછી, એ જાગૃતિ રહે. અહોભાવ તો આવે જ તે, વ્યવહાર પણ કરાવો છો ને નિશ્ચય પણ કરાવો છો. તો કે આ એ જ તે ને. બહુ સરસ. એવો છે આવો આખો એનો. ઓહો અહો સહી સદગુરુ. એમાં બે અહો છે, એક અહો તો ગુરુ, એક અહો આયા ક્યાં. अहो वो अंदर से ही ऐसा इतना 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 अहोभाव. ये वाणी तो कभी सुनी ही नहीं थी. सब कुछ मिल जाता है, बाकी कैसे खाना, सास बहू को कैसे जिंदगी जीना, ये सब दुनिया में मिल जाता है. बाप बेटे का वर्तन कैसे करना, दुकान कैसे चलाना, ईमानदारी से कैसे जिंदगी जीना, किसी की जेब से माल क्यों नहीं चोरी करना, ये सब मिलता है. मगर ये जो ध्रुव न्यायक की बात है कि मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं कि जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तो निर्विकल्प अनुभूति जिस ध्रुव सत्ता में नहीं होती है, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं होती है, तो अनंत काल के लिए अनुभूति 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 चालू 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 ऐसे होगा. और फिर उसको पूछो तो कुछ भी नहीं पता. ध्रुव ध्रुव जिस व्यक्ति को करंट लगा, यहां करंट लगा और उसको झटका लगते ही अरे करंट है, ऐसा अनुभव हुआ, तो आप किसको पूछोगे? आप किसको पूछोगे? वो वायर जो है उसको पूछोगे बोल क्या हुआ, या फिर इस व्यक्ति को पूछोगे क्या हुआ? उस व्यक्ति को ही पूछोगे ना जिसको झटका लगा. अनुभव जिसको हुआ है उसको पूछोगे, जिसको अनुभव ही नहीं हुआ है उसको क्या पूछोगे? तो जो ध्रुव नित्य सत्ता है, पर्याय उसकी स्पर्शना करती है, पर्याय वेदन करती है, उस पर्याय के बारे में लिखा जाता है, उस पर्याय व्यक्त होती है, मगर जो अनुभव में ही नहीं आया है, ओ हो भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता. भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता. भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता. अनुभव पर्याय में होता है. यदि वो पर्याय में आ जाए तो वो क्षणिक हो जाए और मर जाए. इसलिए अव्यक्त कहा, अव्यक्त कहा. ऊपर ऊपर का जो चक्की का पत्थर घूमता है, नीचे का भी स्थिर है. जो नीचे का स्थिर है वो अव्यक्त है, घूमता है वो व्यक्त है, वो ऊपर है. ओ हो ऊपर का पत्थर जो है वो व्यक्त है, पर्याय व्यक्त है, द्रव्य अव्यक्त है. मगर असली राज कि जो बीच में जो कील है, वो कील जो है, वो कील का संबंध ऊपर के पत्थर के साथ है कि नीचे के पत्थर के साथ है ना, वो कील का संबंध. और वो कील जो है वो तो व्यक्त है. तो भगवान आत्मा अव्यक्त है, मगर उसका जो ज्ञान व्यक्त है उसके माध्यम से अव्यक्त तक पहुंचा जा सकता है. इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है. ज्ञान है वो कील. इसलिए ध्रुव सत्ता, ये ज्ञान एक कील है. ज्ञान की डोरी को पकड़ो. उसको गुरुदेव जो कहते थे, वो कील का आश्रय ले लिया जिस दाने ने, वो फिर पीसा नहीं जाता. ऐसा गुरुदेव कहते थे. એ દાણો અંદરમાં અટકી ગયો, ये जे खिलो छे, એ खिलानी अंदर, वो कील के अंदर जो गेहूं का दाना अंदर फंस गया है, अब वो पीसा नहीं जाएगा, मतलब संसार में नहीं जाएगा. हाँ, कि जिसने ध्रुव का आश्रय लिया वो संसार के चक्र में वो पीसा नहीं जाता है. ऐसा वो हो धन्य हो गया ना वह दाना. जिसको ये महिमा आई कि धन्य हो गया वह दाना, वो पर्याय दृष्टि, क्योंकि वो तो दाना में नहीं हूं, मैं कील हूं. ध्रुव की ही महिमा, जो पर्याय अंदर समा गई, जो पर्याय स्थिर हो गई, उसकी बात ही नहीं है.
भगवान, ऐसी यह अद्भुत चैतन्य की पुकार है कि जो पर्याय अंतर्मुख हुई, जिस पर्याय ने ध्रुव का अंतर में ऐसा अंतर में बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ऐसा है स्वरूप भगवान, बाहर का उस समय उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, और इतना उदय बाहर में चलता हो, मगर उसे इतना उदय बाहर में चलता होने पर भी अंतर में वेदन में मात्र ज्ञान ही आता है। ज्ञान इसलिए वेदन में आता है, ज्ञान इसलिए अनुभव में आता है क्योंकि ज्ञान का विस्तार नहीं देखता। जहां तक ज्ञान का विस्तार है बस वहां ज्ञान ही ज्ञान है, वहां विकल्प नहीं है। जितना 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 ऐसा विस्तार 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 हुआ, मगर स्पर्शना तो ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान की ही स्पर्शना होती है। हाँ, उसका भाव क्या कि यह दर्पण है, इस दर्पण को मैंने अभी यहाँ हाथ लगाया, यहाँ पर, फिर ये दर्पण यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब ऐसा ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा ऐसा घूमा। इस हाथ को किसी ने पूछा कि क्या हुआ नया, वो क्या बताएगा? ऐसा ऐसा ऐसा, वो क्या बताए क्या हुआ नया? कुछ नहीं, हाथ हाथ। तो ज्ञान में जब ज्ञान अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आता है, तो तीन लोक के सभी प्रदेशों पर घूमता होने पर कुछ नया हुआ ही नहीं है। एक ही तो है, ज्ञान अनुभव में आया है, बस नया हुआ क्या है कुछ। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये दाणो अंदर जेम फसाई गयो, बहुत अच्छी बात पूछी कि दाना जैसे अंदर फंस गया, अब वो पीसा नहीं जाता। ऐसे ही जो उपयोग, जो पर्याय ध्रुव का आश्रय लेती है, वो फिर दुख भोगने के लिए वो संसार परिभ्रमण करने नहीं चाहती, ऐसा उसका भाव है, ऐसा उसका भाव है। उसने आश्रय ले लिया। એ ધ્રુવ ન થઈ ગઈ. હા, આ વાત તમે સમજ્યા હવે. ખરેખર આ તો આશા જ નથી તમારાથી મારે કે આ વાત તમને સમજાશે. ખરેખર અદ્ભુત, ગજબ થઈ ગયો. तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मगर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है वो तो द्रव्य हो जाती है। तो जो दाना कील का आश्रय लेता है वो कील कहाँ हो गया? वो तो दाना ही रहा ना। बात तो ऐसी ही है भगवान, बात तो ऐसी ही है। जो पर्याय ध्रुव का आश्रय लेती है वह पर्याय ध्रुव नहीं हो जाती, वह पर्याय तो पर्याय ही रहती है। मगर मैं पर्याय हूं ऐसा विकल्प छूट गया है, इस वजह से उसे कहने में आता है कि वो ध्रुव हो गई। हाँ, वो तो उसका भाव कैसा है कि एक मुख्यमंत्री का जो पद है और एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा, तो वो व्यक्ति अलग है और पद अलग है। ये तो पहले नियम, क्योंकि पद का नाश नहीं होगा, पद नहीं मरेगा, वो व्यक्ति मर जाएगा। तो जिस समय वो पद पर बैठा उस समय वो व्यक्ति और वो पद अभेद हो गए। वो व्यक्ति क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया। तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, ये सच है। तो जैसे वो दाना है, वो दाना किल के अंदर गया तो वो दाना ही किल बन गया। वास्तव में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन गया। मुख्यमंत्री यदि बन गया होता तो उसके मरते ही मुख्यमंत्री पद भी मर जाना चाहिए। मगर उस समय जब वो मुख्यमंत्री बना है उस समय मैं व्यक्ति अलग हूं और मुख्यमंत्री पद अलग है, ऐसा विकल्प नहीं आता। उस समय ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं मुख्यमंत्री, इसलिए भेद मिट गया। हाँ, एक हो गया नित्य पद और एक हो गया एक समय का पद। पद एक समय का, ये वो उस पद पर आया हुआ वो व्यक्ति,
ऐसा पदे पदे समय सार में वो अमृतचंद्र आचार्य पदे पदे कहते हैं, एक एक पर्याय पर्याय આ ન્યાયક જ જણાય છે। ઓહો હો હો पर्याय पर्याय न्यायक જ જણાય છે। चक्रवर्ती को भी यही जानने में आता होगा, तो फिर ये 6 खंड के लिए ये चक्रवर्ती युद्ध करने क्यों निकलते हैं? यदि ज्ञान ही जानने में आता है तो फिर ये 6 खंड जीतने के लिए निकलते ही क्यों है? ज्ञानी होकर के 6 खंड जीतने निकले? हाँ, ज्ञानी 6 खंड जीतने नहीं जाते हैं, ज्ञानी तो अखंड को साधते हैं, 6 खंड को नहीं। तो ये 6 खंड को जीतने निकले हैं, वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का पड़ोसी कोई उदय भाई है, वो उदय भाई 6 खंड जीतने जाता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानचंद और उदय भाई के बीच में भेद ज्ञान करना है। एक सत्संग है यूट्यूब पर है ना, ज्ञानचंद और उदय भाई, ऐसा अंदर से यही। आज जो सुबह की एक बात जो मुझे याद आ रही थी, ये आज सुबह के समय ही ऐसा जो सत्संग आत्मसिद्धि शास्त्र पर जो स्थापना हुई, सत्संग हुआ, तो अंबालाल भाई स्मरण में आए थे, लालटेन लेकर के कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर रहे। ये रचना की बात आई ना उस समय, ये रचना जो हुई थी उस समय की ये बात आई। अंबालाल भाई से लालचंद भाई याद आए। नहीं सचमुच, लालचंद भाई, और लालचंद चंद से फिर फूलचंद भी याद आया था, क्योंकि उसमें भी चंद है। तो लाल, अंबालाल का लाल और फूलचंद का चंद, ये लालचंद मिक्स हो गया। तो ऐसा सब विचार सुबह आया था कि दोनों शिष्य, कृपालु देव का शिष्य और गुरुदेव का शिष्य, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लालचंद भाई। आज सुबह ऐसा विचार आया। वो बात हंसने की खाली नहीं हो, वो सचमुच वो अंदर से जो भाव इसमें पढ़ते पढ़ते जो मैं पढ़ रहा था, पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अंदर से इतने गूढ़ रहस्य, इतने मोती भरे हुए। कवि वो जो कहते हैं ये दिमाग बहुत छोटा पड़ता है, बहुत 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 छोटा पड़ता है। कोई ऐसा महापुरुष कभी सुनी नहीं होने ऐसी बातें, जो टोडरमल जी कहते थे ना, अरे अहो इन बातों की तो हमें खबर ही नहीं थी, वो खबर ही नहीं थी। बस ऐसा ही। और प्रत्येक ज्ञानी कोई ना कोई ऐसा राज लेकर के आते हैं। ऐसा सुनते ही बस हो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, समझाणु काई। बस इतना बोलो तो तुम्हें कौन याद आएगा? बस कांजी स्वामी याद आएंगे। जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, जरूर प्राप्त थाय। पर्याय मारू ध्यान करे तो करे, જાણનારો જણાય છે ખરેખર પર જણાતું નથી। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक ज्ञानी वो जो है ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। જાણનારો જણાય છે ખરેખર પર જણાતું નથી, बस यही उनकी पहचान है। उनकी पहचान कोई नहीं है, नाम नहीं। ये नाम तो औपचारिकता है, ये जो सिद्धांत है, जो तत्व की गहरी बात है, बस वही उनकी पहचान है, जो कभी नहीं सुनी थी। मैंने तो कहीं नहीं सुनी थी।
मैंने तो आप सबके सामने यहाँ पर पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, मैंने तो कहीं नहीं सुनी थी। और कृतज्ञता के बिना धर्म पचता ही नहीं है। जिनसे तुमने पाया, जिनसे तुमने जाना, जिन बातों की तुम्हें खबर नहीं थी और जहां से तुम्हें मिला, उनके लिए एक जीवन क्या अनंत जीवन कम पड़े। जब तक ये अहोभाव न आएगा तब तक वो ध्रुव अंदर में उपयोग समाएगा ही नहीं, अंदर से जाएगा। ऐसा न्याय न्याय हो। ऐसा हो। चौथा काल, पांचवा काल, ऐसा वहां से हो। सुबह की बात में आपको भगवान कहता हूं ने, हे चैतन्य परमात्मा, ये अभी पंचम काल यहाँ और ये चौथा काल आ गया। तो सुबह जब ये ऐसा ही ये विचार चला और फिर किसी ने अभी ये सवाल कर दिया कि अरे ये तो पंचम काल में से चौथा काल आ गया, ये चौथा काल आ गया। और मात्र शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध को ही देखो, परमाणु को न देखो, सिद्ध को देखो, जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यही तो सिद्ध है, यही तो सिद्ध है। केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो केवल ज्ञान की पर्याय और निगोदिया की ज्ञान की पर्याय, द्रव्य की बात नहीं करता। सिद्ध भगवान का द्रव्य और निगोदिया का द्रव्य समान है, उसकी तो बात ही नहीं करता। केवल ज्ञान की पर्याय में और निगोदिया की ज्ञान की पर्याय समान होती है, पर्याय में भी अंतर नहीं है। आठवें ज्ञान में प्रतिभास हो रहा है। वो जो अंतर है ना, यहाँ दर्पण है और यहाँ दर्पण के सामने 100 वस्तु है, 100 कुर्सी पड़ी है और वो प्रतिबिंबित हुई, और यहाँ दर्पण है, इस दर्पण के सामने एक कुर्सी है, वह प्रतिबिंबित हुई। तो ये दोनों दर्पण की जो अवस्था है, वो अवस्था में क्या फर्क है? अवस्था तो अवस्था है ना दोनों की, क्योंकि इस दर्पण की अवस्था में देव की संख्या से अवस्था में और ज्ञेयों की अवस्था तो आप बोलते हो, वास्तव में तो ज्ञेय तो यही है, वो कुर्सी थोड़ी है। वो कुर्सी ज्ञेय होती तो फिर उसके कारण इसकी बात करते हैं, वास्तव में तो यही ज्ञेय है। ऐसा है। ओहो, वो एक वाक्य जो मैंने दादा का पढ़ा था ना, इतना सूक्ष्म भाव उस समय आया कि जो है ये पर पदार्थ है और क्षयोपशम ज्ञान से वे जानने में आते हैं। तो क्षयोपशम ज्ञान से वो जानने में आते हैं। ज्ञान है, आज तक क्या माना था? ज्ञान है वह ज्ञेय को जानता है, मगर अब समझ में आया कि क्षयोपशम ज्ञान तो ज्ञेय है, तो ज्ञेय ही ज्ञेय को जानता है। बीजो बीजाने जाने से, बीजो बीजाने जाने से ज्ञेय ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय ज्ञेय को जानता है। मगर अंत में जो बात कही है कि ज्ञेय ज्ञेय को जानता है, ऐसा भी है, ज्ञेय ज्ञेय को जानता है ऐसा तो मैं तब कहूं कि उसमें जानने का स्वभाव हो। जानने का स्वभाव तो यहाँ है, इसलिए ज्ञेय ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। वो सब बाहर का बाहर रह गया। ज्ञान ज्ञान को जानता है और वो व्यवहार जो खड़ा किया था कि ज्ञेय ज्ञेय को जानता है, वो भी बाहर गया। ज्ञेय ज्ञेय को जानता है, ऐसा हो। आंख वो तो पर है, मगर आंख के माध्यम से पर को जानने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान को ज्ञेय कहा क्षयोपशम ज्ञान की श्रेणी में। और ये भावना जो बातें है ना कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जगत के ज्ञेयों को जानता है, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान भावना भाना
कि ऐसे क्षयोपशम ज्ञान का नाश कब हो। नाश कब हो? नाश क्यों मालूम है? क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति क्षयोपशम ज्ञान के नाश के बिना नहीं होती। अब जब क्षयोपशम ज्ञान का नाश हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो स्वभाव प्रकट हुआ ने। उसने ये सिद्ध करके बताया कि जिसके नाश होने पर यह प्रकट हुआ है वो स्वभाव नहीं था, वो सिद्ध हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मिथ्यात्व गया, तब हुआ प्रकट, तो फिर मिथ्यात्व में धर्म कैसे रहा? तो केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वो कोई 1 by 1 नहीं होता है। पहले 5 को जाना, फिर 10 को, फिर 15 को, धीरे धीरे वो तो नाश होता है। ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि होने का नाम केवल ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान के नाश का नाम केवल ज्ञान। इसलिए बुद्धि तो जितनी जितनी जल्दी से जल्दी नाश हो तो केवल ज्ञान होगा। इसलिए जब कोई कहे कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मगर तू मत कहना अच्छा हुआ, क्योंकि वो पूछेगा केवल ज्ञान की तरह। बता देना, अपना स्वभाव बता देना, ये रहा केवल ज्ञान। गुरुदेव तो बताते थे, गुरुदेव को पूछते ना, हमने सुना है आप हथेली में रखे आंवले की तरह आत्मा दिखाते हैं, तो दिखाओ। तो गुरुदेव कहते हैं तो देखो, हम तो दिखाते हैं, तुम्हारे में ताकत है तो देख लो। और हथेली में रख करके आंवले को जैसे दिखाते हैं, ऐसे यहाँ हथेली पे रखने की जरूरत क्या है? हथेली पर है, बाहर से थोड़ी लाके रख करके दिखाना है। हयाती है भगवान। बस 7:40 हुई। 2 मिनट में अभी चैतन्य कनेक्शन का क्लास चलेगा, आप वहां पर सुनना। अभी रात को 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग होगा। आज अष्टमी है और हर बार अष्टमी के दिन हम जैसे रात्रि में 10 बजे ध्यान प्रयोग करते हैं, ऐसे ही आज भी 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग करेंगे। सो जाना माने लेट जाना, सो जाना माने लेट जाना, और फिर तत्व विचार करते करते फिर सो जाना। आज का बहुत अद्भुत तत्व विचार होगा। आज की रात જાણનારો જણાય છે પર જણાતું નથી, उसके नाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।